मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तो गोकुल धाम वालों तैयार हो जाइए फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे टप्पू सोनू। प्लीज मुझे पता है कि आप सब चाहते हैं कि प्रोग्राम कभी खत्म ना हो, लेकिन आज ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अरे हमारे बीच तारक मेहता जी है जो आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। मेहता जी प्लीज। अरे मेहता साहब, भाई धर्म जी के बारे में हमने काफी सारी बातें सुनी, लेकिन
मैं कुछ बातें धर्म जी के बारे में बताना चाहूंगा। वो जितने अच्छे कलाकार थे, जितने अच्छे अदाकार थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। भाई जितनी आसानी से वो अपनी पहनी हुई शर्ट उतार के फेंकते थे ना, उतनी आसानी से और प्यार से अपने दिल की बात सबके सामने रखते थे। और जब डांस की बात आती है तो उनके डांस करने का अंदाज ही अलग था। और यही तो बना उनका सिग्नेचर स्टेप। और हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी के जमाने में बड़े बड़े कलाकार हुआ करते थे, राज कपूर साहब, दिलीप साहब। लेकिन धर्म जी ने अपनी ही एक जगह बना ली। और जब एक इतना उम्दा कलाकार इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो अपने फिल्मों के जरिए हम सब पर अपनी छाप छोड़ के जाता है। और हमारे धर्म जी वो सितारा हैं जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता। सही बात है। धर्म जी के बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, आ जाओ। हाँ। दोस्तों, हम सबके प्यारे धर्म जी किसी भी अवार्ड के मोहताज नहीं थे। कई पीढ़ियों के दर्शकों ने उनको बहुत प्यार दिया। दरअसल लोगों का बेशुमार प्यार ही उनके लिए सच्चा अवार्ड था। भिड़े भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सब कुछ था। हाँ, पता है संकेत भाई, धर्मेंद्र जी हमारे गोकुल धाम में आए थे। वो हम सबसे बड़े प्यार से मिले और श्री आसित कुमार मोदी जी ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। ओ यारो, कोई फिल्म इंडस्ट्री में ना बड़े बड़े कलाकार आए हैं। कोई अपनी डांस की वजह से फेमस हुआ, कोई अपनी स्टाइल की वजह से, तो कोई अपनी एक्टिंग की वजह से। लेकिन एक बंदा सी जो अपने ना एक्टिंग की वजह से हम सबको दिल टच करके चला गया, और वो थे वन एंड ओनली हमारे धर्मपाल जी। तो हमारे प्यारे धर्म जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं वक्त को बदलते देर नहीं लगती, और अब तो साल बदलने वाला है। ये मैं नहीं, घड़ी का कांटा कह रहा है। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। 2026 के पहले ही दिन सूरत दादा के तो मस्त दर्शन हो गए। बस अभी बबीता जी के भी दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। जनरल, अरे अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। तुम गुड मॉर्निंग तो ऐसे बोल रहे जैसे तुमने अभी मेरे को पहली बार देखा है। हाँ, तो पहली बार ही तो देखा अभी आपको। जेठालाल, झूठ मत बोलो।
मैंने देखा कि तुम मेरे को देखकर तुरंत उधर घूम गया। कभी? अरे कभी क्या, अभी मैंने देखा कि तुम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहा था। तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे तुम्हारा जल अर्पण हो जाए तो मैं तुमको गुड मॉर्निंग बोलूं। तुम जल अर्पण करके इधर घुमा भी, लेकिन जैसे ही मेरे को देखा तुम तुरंत उधर घूम गया। अच्छा वो? हाँ बाप, तुम मेरे को देख के उधर घुमा क्यों? अरे नहीं नहीं, आपको देख के नहीं घुमा। वो क्या हुआ कि हाँ, ये जल अर्पण करने के बाद मैं जैसे ही ऐसे घूमा ना, मुझे लगा बापूजी ने मुझे आवाज लगाई, इसलिए मैं ऐसे घूम गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर जेठालाल। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर अय्यर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। दो 2026 के पहले ही दिन अय्यर भाई के दर्शन होते ही जीवन की वास्तविकता के भी दर्शन हो गए कि आप जो चाहते हो वो आपको कभी मिलता नहीं है। अरे जेठिया, आया बापूजी। अरे पेपर तो मैं रूम में ही भूल गया। जी बापूजी कहाँ चले गए? बापूजी, अरे मेरा फोन तो चार्जिंग पे है। अरे जेठिया, आया बापूजी। हाँ अरे ये बापूजी मुझे बुला बुला के कहाँ चले जा रहे हैं? कहीं टप्पू के साथ मिलके मेरे साथ मस्ती तो नहीं कर रहे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है, नए साल की नई मस्ती। कोई बात नहीं, अभी आइए बापूजी, अभी मैं आपको रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अरे जेठिया, बापूजी संभालिए, संभालिए बापूजी। अरे क्या संभालिए? पहले खुद ही ले रहे थे, फिर खुद ही बोलते हैं संभालिए संभालिए। मैंने कब डराया आपको? अरे अभी तुझे देख के तो डरा मैं। इधर पुतले की तरह क्यों खड़ा था? आपको पकड़ने हैं? 2 बार आप मुझे आवाज देख के भाग गए, इसलिए मैंने सोचा इस बार तो मैं आपको रंगे हाथ पकड़ ही लूं। ये सब टप्पू ने सिखाया है ना आपको? टप्पू, अरे कहाँ छुपा है? अभी आजा, बाहर आजा, बापूजी पकड़े गए हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई, मैं सच में तुझे बुला रहा था। अरे तो मुझे बुला बुला के आप कहाँ चले जा रहे थे? अरे मैंने जब पहली बार तुझे आवाज दी तब मुझे याद आया कि पेपर तो मैं अपने रूम में ही भूल गया हूँ। अच्छा, तो वो लेने गया था। और फिर जब दूसरी बार आवाज दी तब अच्छा। तो बापूजी आप मुझे बुला रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, वो गांव से नाथा का फोन आया था। अच्छा, कह रहा था कि इस बार कच्छ में ठंड बहुत ज्यादा है, तो गांव की गौशाला की गायों को ठंड से बचाने के लिए वो लोग बड़ा बांधकाम कर रहे हैं, तो हमारी ओर से 25,000 रुपए भेज दें। जरूर जरूर बापूजी, जरूर। वाह, ये तो 2026 के पहले ही दिन पुण्य का काम हो जाएगा बापूजी। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गायों की सेवा का काम है तो 25,000 क्यों, थोड़े ज्यादा ही भेज देते हैं ना। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। जेठिया, तू कितना आज्ञाकारी है। मैं तुझे कभी भी कुछ भी कहूँ, तू बिना कुछ पूछे तुरंत मान जाता है, मेरी बात को कभी नहीं टालता। बापूजी, वाह पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं भी आप जैसा बनने की कोशिश करूंगा और सेवा कार्य, दान धर्म आप ही की तरह दुगने जोर से करूंगा। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। पापा, आपने दादाजी से सीखा और मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों से सीखने मिल रहा है। अरे बेटा, भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे बापूजी जैसे बापूजी मिले और तेरे जैसा बेटा मिला। अरे हम तीनों में से सबसे भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला, टप्पू जैसा पोता मिला और मेरे बापूजी जैसे बापूजी मिले, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और सेवा कार्य सिखाए।
तो बापू जी आइए, दादाजी से हम आशीर्वाद ले लेते हैं कि 2026 का नया साल हमारे लिए खुशियों से भरा रहे। आइए आइए आइए। आशीर्वाद दीजिए बापूजी कि ये 2026 का पूरा साल मेरे जेठिया के लिए, मेरे टपुड़े के लिए और मेरी टप्पू सेना के लिए, सभी गोकुलधाम वासियों के लिए खुशियों भरा रहे। और एक मेन आशीर्वाद दादाजी, ये 2026 के पूरे साल में बापूजी मुझे कभी डांटे नहीं। तू गलती करेगा तो डांटना तो पड़ेगा ना। लेकिन बापूजी आप तो मेरी गलती नहीं आती है फिर भी डांटते हैं मुझे। चल चल वे, ऐसा कब हुआ? अब क्या बापूजी, कितनी बार हुआ ऐसा? तेरी गलती होती है तभी मैं तुझे डांटता हूँ। कौन सी गलती? एक आध गलती तो गिनाई है मुझे। अरे एक क्या, 365 दिनों की 365 गलतियां बता सकता हूँ मैं। 365? और नहीं तो क्या, हर बार तू भिड़े को मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देना भूल जाता है, रोज देर से उठता है, रोज तुझे बोलता हूँ कसरत कर, लेकिन वो भी तुझसे नहीं होता है, और सोसाइटी मीटिंग में हमेशा देर से ही पहुंचता है। और गिनाऊं तेरी गलतियां? दादाजी पापा तो रूठ गए। जेठिया, छोटे बच्चे की तरह रूठ के बैठ क्या गया? तुझे क्या लगता है तू ऐसा रूठ के बैठ जाएगा तो मैं तुझे मनाने आऊंगा? चल चल टप्पू। उधर क्या देख रहा है? बापूजी तुझे क्या लगा तुझे ऐसे रूठा हुआ छोड़ के चला गया मैं? हाँ। तू यही चाहता है ना कि मैं तुझे मनाऊं? हाँ ठीक है, चल मैं तुझे मनाता हूँ। आजा बैठ जा। अरे पहले रूठ तो सही। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे ले 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 मेरा जेठिया रूठ गया। अरे ले 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 मेरा गोलू मोलू नाराज हो गया। चल चल मेरे लाडले, मेरे ढबूले, अब मान जा बेटा। अच्छा नहीं मानेगा? ठीक है, आज मेले में किसे जाना है? आज मेले में बड़े गोल घूमते हुए चकडोल में किसे बैठना है? आज मेले में जलेबी फाफड़ा किसे खाने हैं? मुझे 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 मुझे। अभी चाय नाश्ता किसे करना है? मुझे 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 मुझे। आया बापूजी, साथ में चाय नाश्ता करते हैं, फिर मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं किचन से नाश्ता लेकर आता हूँ। हाँ आइए बापूजी। बोल बोल मारी रूपा रानी, क्या हुआ? आइए हमारे आर के आर। आज मैंने आपके लिए शुद्ध देसी घी में और बड़े प्यार से लड्डू बनाए हैं। ये देखिए, तिल के लड्डू। आ कीजिए। इस साइड थोड़ा। देख हमारे प्यारे फॉलोअर्स, अगर आप अपने पति को ऐसे कड़क लड्डू बनाकर खिलाएंगे तो उनका चेहरा ऐसा हो जाएगा। चेहरा दिखाइए। तुम्हारे प्यारे फॉलोअर्स, खास करके पत्नियां, अपने पति के लिए ऐसे पत्थर जैसे लड्डू ना बनाए, वरना उनके दांत टूट जाएंगे। अरे किसी के पति के दांत टूट जाते उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर थारी ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे दांत टूट जाते तो मैं कैसा दिखता? पूरी जिंदगी बड़े मजाकी है ये। अरे मारे होते हुए आपके दांत तो क्या, आपके सर का एक बाल भी टूटने नहीं दूंगी मैं। हमारे प्यारे फॉलोअर्स, एक खास चेतावनी, हमारे पति के दांत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने दांत से धड़ाधड़ अखरोट तोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने उन पर ये प्रयोग किया। अगर आपके पति के दांत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कृपया करके उन पर ये प्रयोग ना करें। अभी से बंद करें। मजाकी। चलो जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। रूपा ऐसे कड़क पत्थर जैसे लड्डू कोई खिलाता है, दांत दुख रहे हैं मेरे, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? हाँ। क्या सजा? सजा ये है कि तुम्हें मेरे लिए अब असली वाले लड्डू बनाने होंगे। अल्लाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? असली लड्डू बनाए हैं मैंने आपके लिए। मजा आ गया, स्वादिष्ट लड्डू है।
बहुत अच्छे बने। हाँ, पर यो वाले, वो कड़क वाले नहीं, वो बच्चों को दे देना। है? खाने के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए। क्लियर करो ना। वैसे यो है कहाँ अपनी तो छोटी तो? कंपाउंड में गए हैं। चल चल जल्दी चल। टाबरो टाबरो, तो देख ध्यान ही नहीं है इनका। टाबरो, रुको रुको, स्टेचू स्टेचू। क्या शरारत चल रही है? हाँ, चश्मा लेने थे, अभी नीचे जा रहे हैं। अरे लेकिन चश्मा लेकर नीचे क्यों जा रहे हो? हाँ, वो क्या है ना, 2026 के पहले दिन भिड़ा अंकल ने सुविचार ही नहीं लिखा। सुविचार और चश्मे का क्या लेना देना है वीर? हाँ, आज का सुविचार हम लिखने वाले हैं। हमारा सुविचार पढ़ के गोकुल धाम में सबका दिमाग घूमते रह जाएगा। चल इंग्लिश हैप्पी न्यू ईयर के पहले ही दिन यानी गोकुल धाम की पहली सुबह इस शरारत भरे बम धमाके से होने वाली है और ये धमाका करेंगे हमारे वीर और बंसरी। दोस्तों, जहां बच्चे होते हैं वहां शरारत होती है, मस्ती होती है, हंगामा होता है, सभी का दिमाग चकरा जाए, वीर और बंसरी ने ऐसा सुविचार लिखने की प्लानिंग की है। अब आप सोचिए ये क्या होने वाला है। गोकुल धाम के 2 छोटे पैकेट वीर और बंसरी ऐसा क्या सुविचार लिखेंगे जिससे गोकुल धाम में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गोकुल धाम में सुविचार पढ़ के बहुत सारे लोगों का सर चकराने वाला है, पर इस सुविचार से आपके घरों में हंसी का बवंडर जरूर आएगा। गोकुल धाम सोसाइटी में नए साल 2026 की पहली सुबह हमारे लिए धमाकेदार होगी और आपके लिए ठाकेदार होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़नाथ कौन सी भाषा में सुविचार लिखा है? अरे ये सुविचार भिड़ा अंकल ने नहीं लिखा है, हम दोनों ने लिखा है। अरे तो कौन सी भाषा में लिखा है? इंग्लिश में ही लिखा है। हाँ, और एकदम सिंपल है। नहीं नहीं नहीं, झूठ मत बोलो। ये इंग्लिश नहीं है। अरे इंग्लिश ही है अंकल। बेटा माना मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इंग्लिश के 12 खड़ी तो मुझे मालूम है।